द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कितने हैं ये जानना जरूरी है। आइए, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बट हीट एक्सचेंज इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे इन जनरल एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम जाड़ा भी महसूस करते हैं, गर्मी भी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? हीट के एक्सचेंज करने के कारण। इसलिए इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। आइए, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स, तब आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डायनेमिक्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। T इक्वल टू चूँकि कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और इंटरनल एनर्जी बराबर होता है 1 मोल CV इंटू dt इक्वल टू 0, यानी dq इक्वल टू dw। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट होगा वो टोटली कन्वर्ट कर जाएगा वर्क डन में। यानी ये प्रोसेस आइडियल प्रोसेस भी कहलाता है कि जो आपने दिया एनर्जी वो टोटली आपको आउटपुट में वर्क डन में खर्च हो गया, इंटरनल एनर्जी में कोई खर्च नहीं हुआ। दैट मीन्स द टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब इस वर्क जो होता है कि टोटल हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर गया, तो आखिर वर्क डन का अमाउंट कितना हो गया, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है, वॉल्यूम चेंज हो गया V1 टू V2 PdV, और आइडियल इक्वेशन गैस जो होता है PV इक्वल टू nRT, जहाँ n नंबर ऑफ मोल है। इसे P बराबर हो गया nRT बाई V V1 टू V2 इंटू dV। अब देखिए, जिसमें N, R और T कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में है, यानी वेरिएबल सिर्फ V है। हम लोग nRT कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिए, तो V1 से V2 1/V इंटू dV इक्वल टू nRT, इसे log V V1 टू V2, इसे W बराबर हो गया nRT log E V2 माइनस log E V1। अब log के परिभाषा से W इक्वल टू nRT V2 बाई V1, इसे W बराबर हो गया nRT log E V2 बाई V1। चूँकि हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT होता है, तो ये टर्म तीनों कांस्टेंट है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी P1 बटे P2 V2 बटे V1, यानी V2 बाई V1 रिप्लेस हो जाएगा P1 बटे P2, यानी EV वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस में, EV वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। जैसे व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल स्टेट बाय वन और मोर प्रोसेस and back to the initial state by some other one or more process, the net change in internal energy of the system is 0, that is del U is equal to 0. This is because the internal of the system depends only on the state. Thus, the cyclic process, the heat given or heat taken from system is equal to the work done by या on the system। यानी साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इस दोनों में इंटरनल एनर्जी शून्य होता है, इसलिए ये दोनों प्रोसेस इक्विवेलेंट है। आइए, दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज 0। द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ बिकम्स dq इक्वल टू du, दैट इज dw इक्वल टू 0। Thus total heat is converted into internal energy. No work done, no work is done। यानी इस प्रोसेस में किसी तरह का वर्क डन नहीं होता है, यानी आपका इस प्रोसेस में टोटली हीट
जो है वो कन्वर्ट कर जाता है इंटरनल एनर्जी में। थस इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द हीट एडेड और टेकन फ्रॉम द सिस्टम becomes internally the increase or decrease the internal energy of system।